तो चेस्ट और शोल्डर हो चुका है, और चेस्ट और बैक हो चुका है संडे और सैटरडे संडे को। 2 दिन का बीच में गैप था क्योंकि हम लोग ADHD का ट्रीटमेंट ले रहे थे। मैं 4th सेट 25 kg था, इससे पहले 3 सेट कर चुका हूँ ऐसे वार्म अप, और उससे पहले फोर आर्म वर्कआउट किया है मैंने। फोर आर्म के मैं अपने वार्म अप में कर लेता हूँ क्योंकि मेरा एल्बो को थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है। आप लोग भी कर लिया करो शोल्डर वाले दिन। तो जब हैवी उठाओगे तो सपोर्ट रहेगा थोड़ा। एंगल चेंज, लिफ्ट बहुत क्लोज हो गया है। लिफ्टिंग रेंज है बहुत क्लोज है। आज जब 9 बजे आया था तो एकदम भीड़ नहीं थी, मतलब बहुत ज्यादा भीड़ थी। जब मैं कार्डियो बनी बहुत ज्यादा रखे थे, लेकिन राइट नाउ जिम इज ऑलमोस्ट एम्प्टी। इजी है आज वर्कआउट करना। आज थोड़ा सा जल्दी निकल आया था मैं दोस्तों। जनरली मैं 9:30 निकलता हूँ, आज मैं 8:30 आ गया था। 8:30 निकल के 9 o'clock पहुँच गया था, और जब भी 10 बजे पहुँचता था तो एक बात सुनने में आती थी कि भीड़ हो चुकी है, आप जब आए हो लोग जा चुके हैं। तो आज मैंने देख लिया, तो हाफ एन आवर की होती है, हाफ एन आवर में लोग चले जाते हैं, तब तक हम कार्डियो करने से। $700, not bad. I think जब से मैंने जिम ज्वाइन किया है, फर्स्ट टाइम मैंने सीटेड डंबल पुश किया है शोल्डर। हमेशा खड़े होकर करता था, इसलिए स्टार्टिंग में जो मैंने खड़े होकर उठाया ना, वो मेरे लिए इजी था। बैक के ऊपर आई डोंट नो, प्रैक्टिस के साथ हो जाएगा। हो सकता है आज हो रहा हुआ है बाइसेप्स सपोर्ट ना कर रहा हूँ, कट पे है। इससे कल मैंने कैलोरी लिया था, बट इतना नहीं लिया था। हो जाता है। प्री वर्कआउट बंद किए हुए 4 दिन हो गए, नो कैफीन। क्योंकि मुझे लगा था कैफीन बहुत ज़्यादा वर्क कर रहा है मेरी कंडीशन को, बट राइट नो 3 दिन हो गए और बहुत ज़्यादा नींद आई मुझे। बट ये है कि वर्कआउट हो गया। ऐसा लगता था बिना कैफीन बिना प्री वर्कआउट के वर्कआउट हो नहीं पाएगा। शोल्डर में थोड़ा पुश कर पाया मैं, 30 kg तक गया, 30 kg डंबल तक। उसके बाद लेटर रेजेस के बाद फ्रंट रेजेस। उसके बाद मुझे लग रहा था फ्रंट रेजेस के बाद मैं रुक जाऊंगा, अभी वर्कआउट नहीं करूंगा। बट
कंटिन्यू कर गया। मैंने आज ट्रैप भी लगा ही लिए, देन अपराइट मूवमेंट भी कर लिया, तो मोस्टली शोल्डर आज अच्छा हुआ। हाँ जी, तो आज मैं आपको, आज से कल रात से मेरा मेडिकेशन भी चालू हो गया है ADHD का, और आज मैं अपनी जो मेन ADHD की मेडिकेशन है, आज मैं उस पर हूँ। आज मॉर्निंग में मैंने लिया है और उसका मुझे फ़ायदा, क्योंकि बहुत लो डोजेस में स्टार्ट किया है मेरे साइकेट्रिस्ट ने, तो लो डोजेस पे, बहुत ज़्यादा लो डोजेस पे हूँ मैं, बट 2.5 mg पे हूँ मैं। और उसके अलावा जो मेरी मेडिसिन चल रही है वो डिप्रेशन, वो एंग्जाइटी की है, एंटी डिप्रेसेंट है। वो एक्चुअली जब आपका लेट डायग्नोस होता है ना ADHD, तो ये वाली जो साथ में एंटी डिप्रेसेंट और ये सब चलती हैं, ये साथ में चलाई जाती हैं, क्योंकि इतना पूरी ज़िंदगी आपका ADHD रहा होता है, डायग्नोस नहीं हुआ होता है, तो आप बहुत सारी चीज़ों से गो थ्रू करते हो। तो लाइफ में अगर ये चीज़ ADHD आपका पहले डायग्नोस नहीं हो रहा है तो प्रॉब्लम होती है। और एक्चुअली ये कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है कि आप इससे परेशान हो, बट दिक्कत ये होती है जब लाइफ में लेट ये डायग्नोस होता है। अगर ये आपका कम एज में डायग्नोस हो जाए तो आप अच्छे से चीज़ें कैरी फॉरवर्ड कर ले जाते हो। रीज़न क्या है बचपन में प्रॉब्लम होने का? अगर बचपन में डायग्नोस नहीं हुआ तो मैं जिन चीज़ों से गुजरा हूँ मैं आपको बताता हूँ। जैसे मुझे होमवर्क करने में दिक्कत होती थी, है ना, क्योंकि यार देखो ADHD वालों का प्रॉब्लम क्या है, डेफिसिट इन डोपामिन। उनको कोई भी काम करने में डोपामिन नहीं मिलता है, ठीक है। इनवॉलेंटरली आप कहीं भी कुछ भी कर लोगे, मन किया तो कर लिया, मन नहीं किया तो नहीं किया, ठीक है। और पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है, आपको मन लगाना पड़ता है। और ADHD वाले बच्चों में क्या होता है, वो मन नहीं लगता है, वो चाह के भी नहीं लगा पाते। तो ये कंटिन्यूस रहा मेरा बहुत टाइम तक, स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में। हाँ, अब ये है, लोग ये पूछेंगे कि आप पढ़ नहीं पाते थे तो आपने कैसे चीज़ें पढ़ी और कैसे फाइनल एग्जाम निकाले। ऐसा होता है ADHD वाले लोगों के साथ कि इनके ऊपर जब प्रेशर पड़ता है ना, अब जैसे मेरे ऊपर, मेरे को पूरा साल मैंने पढ़ाई नहीं करी है, ये होता है मेरे साथ, पूरे साल मैंने पढ़ाई नहीं करी है, और मैं आखिरी के एक हफ्ते में वो बुक उठाऊंगा, उसमें से धूल साफ करूंगा। एक हफ्ते में पूरी रात पढ़ूंगा मैं, हर दिन उठे और बुक सामने। ऐसे मैं पढ़ा हूं, मैं आपको क्या बताऊं। मैं जिंदगी में कितने सारे एग्जाम्स मैंने जो क्लियर किए हैं, मतलब मैं बुक के ऊपर ही सोया हूं, बुक के ऊपर ही उठा हूं बस। और वही बाद मुझे कभी रियलाइज होता था, भाई इतना जब मैं पढ़ सकता हूं तो व्हाई नॉट पूरे साल पढ़ूं मैं। भाई वो पॉसिबल ही नहीं था। तो इससे सिर्फ पढ़ाई, चलो ठीक है, पढ़ाई निकल जाती है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने निकाल ली थी। प्रॉब्लम आती है जब आप रियल वर्ल्ड में जाते हो, प्रॉब्लम वहां आती है ADHD वालों के साथ, ठीक है। वहां आपको दिमाग ज्यादा लगाना पड़ता है। जैसे प्रैक्टिकल वर्क, हम लोगों का जो प्रैक्टिकल, जैसे मैं जो मेरा डेंटिस्ट्री वाला था, ठीक है, उसमें क्या था, मैं जरूरत से ज्यादा जाता था, मैं पूरा काम करूंगा, बट मैं जो नॉर्मल बंदा है, जो टॉपर बंदा है, मैं उससे ज्यादा पेशेंट करूंगा, ठीक है। लेकिन वो जो नॉर्मल, जो टॉपर बंदा है, वो, मैं अगर 50 पेशेंट कर रहा हूँ, वो 10 पेशेंट कर रहा है, लेकिन वो 10 पेशेंट का रिकॉर्ड रख रहा है, समझ रहे हो आप। और मैं क्या हूँ, मैं हूँ ADHD पेशेंट। मुझे नहीं पता था, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ, मैं हूँ ADHD पेशेंट, मुझे नहीं पता था। मैं 50 के 50 पेशेंट कर लूंगा, लेकिन मैं किसी का भी रिकॉर्ड नहीं बनाता था, ठीक है। कहीं लिखा भूल गए, कहीं ये डाला भूल गए, ऐसी करके बहुत मेरे को अपना जब फाइनल क्लियर करना हुआ तो मुझे बहुत दिक्कत हुई थी। यही मेरी डिग्री, ये इंटर्नशिप के टाइम का था।
उससे पहले मेरे को मेरे कॉलेज टाइम में भी ये प्रॉब्लम हुई थी। मेरे स्कूल टाइम में मेरे को अगर छुट्टियों में एग्जाम में कुछ काम मिलता था और वो मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं पढ़ना लिखना मेरे को बहुत अच्छा, मैं मतलब बहुत स्टूडियस बंदा, और बहुत इजीली मैं क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूँ, बहुत इजीली मैं थ्योरी समझ लेता हूँ, मुझे इतना हर चीज़ बहुत आसान लगती है। बट मुझे इतनी ज़्यादा आसान लगती है, मुझे लगता है कि मैं टाल देता हूँ। ठीक है, ये है ADHD पेशेंट की प्रॉब्लम। और आज इतना क्लियरली, पता नहीं आप लोगों ने कितनी कौन मेरे को कितना ज़्यादा देखता है, जो भी मुझे मेरे सारे व्लॉग देखता है वो चीज़ समझेगा। आज मेरा मूड ज़्यादा बेटर है, आज मैं ज़्यादा क्लियरली बात कर पा रहा हूँ, बहुत ही अच्छे से समझा पा रहा हूँ, मैं परेशान नहीं हूँ, ये मैं फील कर पा रहा हूँ, मेरा दिमाग क्लियर है। पता है, ऐसा लगता था कि 4-5 भी नहीं है, कुछ 100 आइडियाज मेरे दिमाग में है, वो सब ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है ओवरलैप कर रहे हैं। कोई नीचे आ जाता है, जैसे क्या बोलते हो उसको, कौन सा गेम है यार वो, सॉरी उसका, जेंगा। जैसे जेंगा में एक ब्रिक नीचे आ गया, एक ब्रिक ऊपर चला गया, तो वो आइडिया मेरे साथ, मेरे दिमाग में वो चलता था। एक आइडिया ऊपर आया, फिर वो आइडिया नीचे चलता चला गया, और फिर एंड में क्या होता था, मैं क्रैश हो जाता था। जेंगा जैसे क्रैश हो जाता है ना, फिर मैं क्रैश हो जाता था और वहां पे मैं गेम हार जाता हूँ। बहुत सही एग्जाम्पल दिया है जेंगा का मैंने, ये ADHD पेशेंट का। तो अभी क्या है, अभी राइट नाउ मेरे को थोड़ा सा लाइफ में क्लैरिटी दिख रही है, और नॉट बिकॉज ऑफ मेडिकेशन, एक्चुअली बिकॉज ऑफ ट्रीटमेंट, बिकॉज ऑफ डॉक्टर्स जिनसे मैं मिला हूँ, दोनों ही साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट, दोनों से मैं इसलिए मिला क्योंकि सिर्फ और सिर्फ साइकेट्रिस्ट और मेडिकेशन से काम नहीं होगा। आपको एक्सरसाइजेस करनी पड़ेंगी, जो पहले मुझे नहीं पता था साइकोलॉजिस्ट का क्या काम है, टू बी ऑनेस्ट, जो बताऊँ आपको। ठीक है, मैं ये सब चीज़ों में बिलीव नहीं करता था, वैसे अब मैं बिलीव करने लग गया हूँ। साइकोलॉजिस्ट आर द बेस्ट। ठीक है, वो कुछ ऐसे वो बताएंगे तुमको, आपको चीजें जो आपने कभी सुनी नहीं होंगी, आपने कभी सोची भी नहीं होंगी। वो एक ऐसे बेसिक एक्सरसाइजेस आपको देंगे जो मतलब आप नॉर्मली भी कर सकते हो, बट आपको पता ही नहीं है वो बेसिक चीज है। वो बेसिक चीजें आपको बताएंगे और वो आपको करनी पड़ेंगी, और नो डाउट उसकी वजह से आपका जो डेली रूटीन है वो सुधरेगा, क्योंकि सिर्फ मेडिकेशन से काम नहीं चलेगा। जो मैं आपको बता रहा हूँ, मेडिकेशन आपको क्लैरिटी देगा, बट जो आपने जिंदगी भर से प्रोक्रास्टिनेट किया है ना, वो आपकी आदत जो एक बन चुकी है, वो प्रोक्रास्टिनेशन वाली आदत इतनी जल्दी छूटेगी नहीं। उसके लिए लगेगा आपको टाइम, और उसके लिए लगेगी आपको सेशन, थेरेपी, एवरीथिंग। आपको मेडिकेशन तो चलानी है, बट साथ ही साथ आपको ये सब एक्सरसाइजेस भी करनी है जो साइकोलॉजिस्ट आपको देगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इसी बात के साथ यहाँ पे एंड करते हैं। और एकदम रॉ है यार, जो मैं फील कर रहा हूँ और जो मेरी मेडिकेशन चल रही है वो मैंने आपको बता दी है। ठीक है, और जो ये बीमारी है ADHD है, इसके बारे में आपको मैं क्लियरली समझा भी दूंगा ये है क्या एक्चुअली। ठीक है, आई हैव नॉलेज अबाउट दिस, और बहुत ही थॉरोली मैंने इसकी पूरी बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी सब पढ़ डाली है।
और मतलब डॉक्टर से मिलने से पहले ही मैं पूरा का पूरा रिसर्च कर चुका हूँ, पढ़ चुका हूँ इसके बारे में। तो आपको मैं पॉइंट वाइज इसके बारे में समझा दूंगा। रॉ रहेगा, मैं इतना लिख के स्क्रिप्टिंग करके लाता नहीं हूँ, तो बातें इधर की उधर थोड़ी रहेंगी, बट हाँ आपको समझ में आ जाएगी। मैं लेक्चर की तरह नहीं बताऊंगा, ठीक है। एक जैसे मान लो अगर आप छोटे हो तो एक बड़ा भाई मान लेना, अगर आप बड़े हो तो दोस्त मान लेना है, या छोटा भाई मान लेना। चलिए ठीक है भाई, अब कल मिलते हैं आप लोगों से।